नमस्कार दोस्तों, आज ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 65 से कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, द स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम वर्चुअली सर्व एज एन एक्सीलेंट ग्राउंड फॉर। कहा है कि जो स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम है वर्चुअली रूप से किस चीज़ में ज़्यादा सर्व करता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्किल डेवलपमेंट में, बेसिक इंस्ट्रक्शनल वर्क में और टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी में और स्टूडेंट रिक्रेशन में। तो जो स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम है वह एक्सीलेंटली टेस्टिंग स्किल प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है, जो स्किल होती है उसकी क्षमता को टेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स नेम द वन नॉट वेरी मच रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्राम्यूरल एट स्कूल। कहा है कि फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, इन वेरिएबल्स में से, इन भिन्नताओं में से नेम द वन नॉट वेरी मच रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्राम्यूरल एट स्कूल। कहा है कि वह कौन सा नाम है, निम्नलिखित वेरिएबल में से वह कौन सा नाम है जो स्कूल इंट्राम्यूरल ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइप ऑफ स्कूल के प्रकार, और बी है नीड ऑफ द स्टूडेंट्स की छात्रों की आवश्यकता, और आपका सी है टीचर्स का क्वालिफिकेशन, लोकेशन ऑफ द स्कूल की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टीचर्स क्वालिफिकेशन ही ऐसा है कि जो कोई महत्वपूर्ण इसमें इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में भूमिका नहीं निभाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन प्रायोरिटी नेक्स्ट टू फॉर्मल टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। Which of the following is given priority next to formal teaching in physical education। यानी कहा है कि औपचारिक शिक्षण में, शारीरिक शिक्षण में, औपचारिक शिक्षण में प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन दिया जाता है। यानी कि कहा है कि औपचारिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा के लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्स्ट्राम्यूरल एथलेटिक कॉन्टेस्ट, बाह्य एथलेटिक प्रतियोगिता, और बी है इंट्राम्यूरल एक्टिविटी कंपटीशन, आंतरिक एक्टिविटी प्रतियोगिता, और सी है कैंपिंग एंड आउटिंग, और डी है एडवेंचर एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी सही है, इंट्राम्यूरल एक्टिविटी कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 68 है, द इफेक्ट ऑफ लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आर वेरी ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटेड थ्रू द मीडियम ऑफ। यानी कहा है कि शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स में लर्निंग के प्रभाव को बहुत ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का माध्यम है। शारीरिक शिक्षा और खेल में लर्निंग के प्रभाव को बहुत वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बता दें कि यह साल भर का इवैल्यूएशन होता है जिसमें कोई ग्रेड दिया जाता है, स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है, जिस प्रकार स्टूडेंट का एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। बी है फॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोग्राम, औपचारिक परीक्षण कार्यक्रम, और सी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंपटीशन, और डी है डे टू डे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, प्रतिदिन के एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना।
तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्टिविटी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 69 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेशनल बेसिस ऑन विच इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट इन अ स्कूल शुड बी ऑर्गेनाइज। कहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेशनल बेसिस ऑन विच इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट इन अ स्कूल शुड बी ऑर्गेनाइज। कहा है कि एजुकेशनल बेसिस से, शिक्षा के आधार बेसिस से जो स्कूल में इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कराई जाती हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए। यानी शिक्षा के बेसिस आधार के रूप में देखा जाए तो जो स्कूल्स में इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कराई जाती हैं वो बेसिस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। कैसे? इंटर क्लास वाइज होना चाहिए या 1-to-1 मैचिंग, एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मैच, और सी है इंटर हाउस, और डी है ओपन कॉन्टेस्ट सिस्टम यानी ओपन प्रतियोगिता प्रणाली। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटर हाउस। जो स्कूल का इंटरम्यूरल होता है वो इंटर हाउस में ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, in all fairness and as a matter of principle, the organization and control of intramural program should vest in। कहा है कि सभी फेयरनेस, बिना पक्षपात और सिद्धांतिक मामलों में कौन सा संगठन इंट्राम्यूरल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, यानी फेयरनेस, बिना कोई गड़बड़ी हुए या सैद्धांतिक मामलों में कौन से संगठन इंट्राम्यूरल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का जो डायरेक्टर है हाउस प्रीफेक्ट्स, और सी है फिजिकल एजुकेशन टीचर, और डी है इंट्राम्यूरल कमेटी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो इंट्राम्यूरल कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वही फेयरनेस और सिद्धांतिक मामलों में कोई भी गड़बड़ी को कंट्रोल करती है। और ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन शुड बी प्रेफरली बी ऑर्गेनाइज ऑन। कहा है कि स्टूडेंट को अधिक से अधिक अट्रैक्ट करने की प्रणाली में जो इंट्राम्यूरल कंपटीशन होता है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, जिससे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, वो किस प्रकार का कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉक आउट बेसिस। नॉक आउट बेसिस का मतलब होता है कि एक बार जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। राउंड रोबिन बेसिस, इसको लीव टूर्नामेंट कहते हैं। चैलेंज बेसिस इस बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस में होता है। और कॉम्बिनेशन फॉर्म बेसिक, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें 2 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो, जैसे लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राउंड रोबिन बेसिस। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉट बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट इन ए स्कूल। कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नो बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंट्राम्यूरल कॉन्टेस्ट इन द स्कूल। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल इंट्राम्यूरल प्रोग्राम को कंडक्ट कराने का, ऑर्गेनाइज करने का आधार नहीं है। तो रिलीजियन एफिलिएशन, स्किल लेवल, रिलीजियन एफिलिएशन में धार्मिक संबंध, स्किल कौशल स्तर, और सी है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, क्रोनोलॉजिकल एज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रिलीजन, धार्मिक संबंध कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन स्किल लेवल और इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो हम बर्थ से लेते हैं, जब हमारा बर्थ हुआ होता है तो उसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो डेट और मंथ में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है,
क्वेश्चन नंबर 73 है कि टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन आर द इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन मोस्ट रिलेवेंट। कहा है कि इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है वो किस लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के आधार पे देखा जाए तो इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन किस लेवल पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्कूल लेवल पे भी इंट्राम्यूरल का बहुत महत्वपूर्ण है, कॉलेज लेवल पे भी और सिटी लेवल पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्राम्यूरल प्रोग्राम इज स्क्वायरली डिपेंड ऑन। कहा है कि इंट्राम्यूरल की सिंपल सरलता और जटिलता डिपेंड आधारित होती है। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की सरलता और जटिलता आधारित होती है किस पे? स्टूडेंट इंटरेस्ट पे, और बी है स्टूडेंट्स एज ग्रुप पे और लेवल ऑफ एजुकेशन पे, और डी है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी प्रशासनिक सुविधाएं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेवल ऑफ एजुकेशन पे ही इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की सरलता और जटिलता आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है नो इंट्राम्यूरल प्रोग्राम कैन बी सक्सेसफुल विदाउट फैसिलिटी विच इंक्लूड। कहा है कि इंट्राम्यूरल प्रोग्राम इनके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इन सुविधाओं के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो सुविधाएं कौन सी शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है इंडोर जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, प्लेइंग इक्विपमेंट खेल उपकरण, बी है प्लेइंग फील्ड, इक्विपमेंट उपकरण मटेरियल और ट्रेंड पर्सन प्रशिक्षित व्यक्ति, सी है कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं आउटडोर प्ले फील्ड एंड प्रोटेक्टिव गियर जो सुरक्षात्मक उपकरण हैं, डी है सेफ्टी इक्विपमेंट सुरक्षात्मक ग्राउंड ऑफिशियल और प्लेइंग कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लेइंग फील्ड इक्विपमेंट मटेरियल एंड ट्रेंड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 76 है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन इंटेल्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा है कि जो लोकतांत्रिक संगठन होता है इंट्राम्यूरल कंपटीशन का, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है, बांटता है। लोकतांत्रिक संगठन इंट्राम्यूरल का जो कंपटीशन का संगठन होता है वो जिम्मेदारियों को शेयर करता है, बांटता है। कैसे? फिटिंग राइट पर्सन टू राइट प्लेस, जो जिस प्लेस के लिए व्यक्ति अच्छा है उसी प्लेस को असाइन करना, और बी है फेयर एंड जस्ट डिवीजन ऑफ वर्क ड्यूटी एंड राइट, उस व्यक्ति के वर्क कर्तव्य और अधिकारों का फेयर एकदम बिना पक्षपात तरीके से डिवीजन विभाजन करना, और सी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक से अधिक स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, और परफॉर्मिंग ड्यूटीज विलिंगनेस माने इच्छा के द्वारा अपने कर्तव्यों को प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फेयर एंड जस्ट डिवीजन ऑफ वर्क ड्यूटी एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 77 है 77 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर एज ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इकाई इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में कंसीडर नहीं की जाती है, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम के लिए बनाई नहीं जाती है, कंसीडर नहीं की जाती है, सोच विचार उस पर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब होता है साथी समूह, और बी है एन इंटैक्ट क्लास, और सी है एक हाउस ए हाउस, और डी है ए क्लास सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पीयर ग्रुप साथी समूह का ही जो यूनिट होती है वो इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में नहीं कंसीडर की जाती है, क्योंकि उसमें हर एज के लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78 है, द नंबर ऑफ हाउसेस इन ए स्कूल फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन शैल बी इनवेरिएबली डिपेंड ऑन। कहा है कि द नंबर ऑफ हाउसेस इन ए स्कूल फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन, जो स्कूल में कंपटीशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के हाउस तैयार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के हाउस बनाए जाते हैं, उसके पर्पज अलग अलग होते हैं। वो किस पे आधारित होते हैं? स्कूल प्रोग्राम, कंपटीशन प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के जो हाउस बनाए जाते हैं, उनका आधार, उनका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की शक्ति, फैसिलिटी अवेलेबल यानी सुविधाओं की उपलब्धता, और सी है इक्विपमेंट इन पोजीशन, जो उपकरण है वो स्थिति में है कि नहीं, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी क्रियाओं का कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इक्वलाइजेशन इंट्राम्यूरल कंपटीशन इज परहैप्स टू मोस्ट डिफिकल्ट प्रपोर्शन बिकॉज ऑफ। तो कहा है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन संभवतः एक सामान्य अनुपात में होना कठिन है, क्योंकि कहा है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन संभवतः एक समान अनुपात में होना कठिन है क्योंकि लेक ऑफ स्टैंडर्ड यार्डस्टिक फॉर एक्टिविटी सिलेक्शन, जो यार्डस्टिक मतलब होता है मेजरमेंट, मापन, एक्टिविटी सिलेक्शन चयन में स्टैंडर्ड मापन का अभाव। बी है टीचर्स एट एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम, टीचर्स का जो एटीट्यूड है उस प्रोग्राम की तरफ, और सी है पाउसिटी ऑफ टाइम एंड लेक ऑफ रिसोर्स, और डी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि जो मोस्ट पर्सनालिटी हैं, व्यक्तित्व हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल ऑफ पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वाइल फार्मिंग हाउस इन ए स्कूल फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन assigning of students equality to different house should be on the basis of, यानी कहा है कि जब हम स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, खेल के लिए हाउस का असाइन कर रहे होते हैं, निर्माण कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट में समानता लाने के लिए, उनकी भिन्नताओं में समानता लाने के लिए क्या आधार होता है निर्माण करने का? एज, सेक्स, स्ट्रेंथ और टैलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी सही है, टैलेंट ही उनकी इक्वलिटी का एक बेसिस होता है, आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हु अमंग द फॉलोइंग शुड बी द चेयरमैन ऑफ इंट्राम्यूरल कमेटी एट द स्कूल। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो होता है वो इंट्राम्यूरल कंपटीशन का, स्कूल के इंट्राम्यूरल कंपटीशन का कमेटी का चेयरमैन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन संस्था का हेड है, मुखिया है। बी है द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल का वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य। और सी है डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल, और सी डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल का डायरेक्टर। और डी है प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट संघ का जो अध्यक्ष है वो। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 81 का सी से है, डायरेक्टर ऑफ इंट्राम्यूरल। और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर क्रेडिटेड विथ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द इंट्राम्यूरल पॉलिसी। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से, इनमें से कौन व्यक्ति
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंट्राम्यूरल नीति को बनाने में। इंट्राम्यूरल नीति को पॉलिसी बनाने में कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है द इंस्टीट्यूशनल हेड, संस्था का मुखिया। बी है द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इंट्राम्यूरल कमेटी, जो इंट्राम्यूरल कमेटी के सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं, कार्यकारी सदस्य हैं। और सी द हाउस कैप्टन ऑफ हाउस कैप्टन और क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन जो हाउस का कैप्टन है या क्लास का मॉनिटर। और डी है द मेंबर ऑफ द सपोर्टिंग स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उनके सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी सही है, द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द इंट्राम्यूरल कमेटी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।